चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, और नेक्स्ट हम लोग डिस्चार्जिंग का क्वेश्चन देखेंगे। डिस्चार्जिंग पे क्या होगा ये सबको आप लोगों को खुद बनाना है, ठीक है। मैं बस एक दे रहा हूँ, या फिर इसी क्वेश्चन में ले लेते हैं ना। चलो इसी क्वेश्चन में हम लोग ले लेते हैं, इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। चलो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में चार्जिंग की जगह क्या कर दे रहा हूँ, डिस्चार्जिंग का कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो इसी को बनाओ तो सब। आइए इसी क्वेश्चन को करते हैं। बस इसमें हम लोग चार्जिंग की जगह पे क्या करेंगे, डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला लगाएंगे। कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड इज गेटिंग discharged through a resistor of 0.5 mega ohm. Find out the time in which charge on it becomes half of the final charge. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल, क्योंकि ये इनिशियल में फुल चार्ज आता था। इसको बनाओ सब अभी तुरंत। half of the initial charge। देखो टाउ की वैल्यू आप लोग निकालोगे तो टाउ की वैल्यू वही रह जाएगी, सी आर। सी आर यानी जंगल में घूमने वाला सी आर नहीं, सी इंटू आर, ठीक है। कितना, 1 सेकेंड। अभी क्यू आप निकाल लोगे, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, यानी क्यू नॉट बाई 2 हो जाएगा। लेकिन इस बार डिस्चार्ज हो रहा है तो फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला पहले q इक्वल टू क्यू नॉट 1 टू द पावर माइनस 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ यूज किए थे। यहाँ पे वो सब यूज करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे यूज करना है q इक्वल टू क्यू नॉट ई का पावर माइनस टी बाई टाउ, राइट, माइनस टी बाई टाउ। तो Q की वैल्यू आपको दी हुई है, Q की वैल्यू कितनी है भाई, Q नॉट बाई 2। फिर क्या, इधर तो Q नॉट ही रहेगा, E का पावर माइनस टी बाई टाउ, तो E का पावर माइनस टी रहेगा ही रहेगा। टाउ का वैल्यू आपने निकाल रखा है 1, ठीक है। ये Q नॉट क्या कैंसिल आउट, दिस Q नॉट 1 बाई 2। तो यहाँ पे देखो E का पावर, फिर से आप देखो, फिर से आंसर वही आने वाला, फिर से आंसर देखो वही आएगा। क्या फिर से आंसर वही आ रहा है, नहीं आ रहा, देखो तो। 1 by 2 equals to 1 by e का पावर t, right? तो e का पावर t will be what, यहां से आप डायरेक्टली, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं t इक्वल्स टू ln2, यानी 0.693 सेकेंड, ठीक है। इससे क्या समझ पाते हो आप, इससे समझ पाते हो कि हाफ लाइफ जो होता है वो आपका किसी का कांस्टेंट रहता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने हाफ लाइफ का तो यूज नहीं किया, बट ये टाइम यूज किया जिसमें वो हाफ डिस्चार्ज हो रहा है। चलो क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? सब पार्टिसिपेंट्स वाले से एक बार आंसर दें, सब पार्टिसिपेंट्स वाले से एक बार आंसर दें फिर से। हाँ चलो 10 लोग और, बाकी लोग और भी लोग हैं क्लास में। चलो ठीक है, चलो इस पे एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, एक फाइनल क्वेश्चन इसको करेंगे और ये टॉपिक हमारा खत्म, ठीक है। चलो लिखो तो जरा सा, बनाओ क्वेश्चन। कैपेसिटर is getting charged is getting charged by
20 volt, a 20 volt battery, a capacitor of capacitor of 4 microfarad, a capacitor of 4 microfarad is getting charged by a 20 volt battery through a resistance of 0.5 mega ohm, ठीक है। फाइंड आउट द वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर आफ्टर 2 seconds। फाइंड आउट द वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर आफ्टर 2 seconds। कैपेसिटर हमारा चार्ज हो रहा है, ठीक है, 20 वोल्ट का बैटरी का यूज करके। कैपेसिटर की वैल्यू 4 माइक्रोफैराड, रेसिस्टेंस की वैल्यू 0.5 मेगा ओम। आपको फाइंड करना है 2 सेकंड के बाद कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा, यानी V की वैल्यू फाइंड करनी है। जल्दी जल्दी करें, ये चैप्टर आज हमें खत्म करना है, ये खत्म, और कल से फिर हम लोगों का न्यू चैप्टर चालू, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले आप लोग टाउ की वैल्यू निकाल लो कितनी आ रही, ठीक है। फिर वी नॉट की वैल्यू लिख लो कितनी आ रही, और आपको V की वैल्यू निकालनी है। वी नॉट की वैल्यू, चलो सिया टाउ की वैल्यू बताओगे कितनी आ रही, सबसे पहले टाउ का वैल्यू बताओ सब। ठीक है, गुड। टाउ का वैल्यू सबको दिख रहा होगा कि 2 सेकंड है। 4 माइक्रोफैराड को, अरे पुराने वाले में याद करो ना, 2 माइक्रोफैराड था तो वो 1 सेकंड आया था, तो 4 माइक्रोफैराड यानी कि डबल कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 × 2, पिछले बार 1 सेकंड था, इस बार 2 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। वी नॉट की वैल्यू कितनी बताओ, वी नॉट की वैल्यू कितनी, ट्वेंटी वोल्ट, राइट। वी नॉट की वैल्यू हो गई 20 वोल्ट। फॉर्मूला अभी चार्जिंग वाला लगाना है, तो चार्जिंग वाला फॉर्मूला आपको बता रखा है। चार्जिंग वाला क्या फॉर्मूला, V इक्वल्स टू वी नॉट, V इक्वल्स टू वी नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। देखो टी भी आपको दिया हुआ है, टी आपको दिया हुआ है 2 सेकंड का, और टाउ भी आपने निकाल लिया है। चलो यहां से निकालो, यहां से फाइनल आंसर निकालो। वी नॉट की वैल्यू 20, 1 माइनस और ई का पावर 2/2, माइनस है, माइनस टी बाई टाउ, माइनस 2/2, राइट। बताओ फाइनल वोल्टेज कितना होगा, ये जो V की वैल्यू है कितनी आएगी, सॉल्व करके इसको देखो जरा।
मैं लिखूं या आप लोग का आ रहा है? ट्वेल्व पॉइंट एट थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं, देखो 12.64 आना चाहिए। 12 पॉइंट निकाल के देखो 64 आएगा। 12.64 वोल्ट। क्या सबका आ रहा है? बाकी लोगों को तो लग रहा है नहीं आ रहा है, सो रहे हैं क्या? जागो मोहन प्यारे, जल्दी से, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और करवाऊंगा, कहानी खत्म इस चैप्टर का। कितने लोगों का आया 12.64 वोल्ट? ट्वेल्व पॉइंट एट ही आया। गड़बड़ कर रहे हैं, फिर से देखिए श्रेया, गड़बड़ कर रहे हैं, गड़बड़ मैं फिर बता रहा हूँ। यहाँ पे शायद मैंने 0.368 श्रेया कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, फिर से देखो एक बार। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था उसकी वैल्यू ना, 1 - 1/e की वैल्यू मैंने अभी बताई थी। 1 - 1/e की वैल्यू मैंने अभी थोड़ी देर पहले नहीं बताई थी क्या? ये बताओ तो। कितनी बताई थी? 1 - 1/e का वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखो ना, इसमें निकाल, चार्जिंग वाले में निकाल के रखा है। कितना? 0.632। नहीं, क्या 0.632 देख रहे हो ना? 63.2%। तो वो वही तो आएगा। तो कितना भी आंसर जो है ना, वो 20 को आपको क्या करना है, 20 को आपको मल्टीप्लाई कर देना है 0.632 से, ठीक है? और e का पावर -1 का वैल्यू आप निकाल लोगे तो फाइनल आंसर आपका 12.64 वोल्ट आएगा। ठीक है, ठीक है रोशन, ठीक है। चलो बाकी लोगों का आया, बाकी लोगों का आ गया, जल्दी से। एक लास्ट हम लोग एक थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, ठीक है? कुंदन और बाकी लोग, चलो। अरे याद रख लो यार, मैं वैल्यू बता देता हूँ, सुन लो मेरी बात, सुनो मेरी बात सुन लो। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे याद रखना, 1 - 1/e का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.632। ध्यान रखना, 0.632 होता है, निकाल के देख लो, ठीक है? और 1/e का जो वैल्यू होता है, 1/e का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.368। 368, ये दोनों याद रख लो, ये दोनों ही याद रख लो। चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाले न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है, जिससे क्या होता है ना कि आपको ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। श्रेया आ गया आपका कि नहीं आया अभी भी? चलो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंपल, एक ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? हाँ, वो थोड़ा बहुत का अंतर होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 0.368 आता है, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको बहुत जगह पे पूछा जाता है, ठीक है? आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कि यहाँ पे आपको ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग का क्वेश्चन नहीं है, किरचॉफ्स लॉ का ही क्वेश्चन है, ठीक है?
ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार एडवांस्ड, एक बार मेंस और 2 बार नीट में इसी टाइप का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, डाटा अलग था लेकिन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपका पूछ चुका है। ठीक है, बिल्कुल आपकी तरफ से आवाज आ रहा है, म्यूट कर लीजिए। बिल्कुल म्यूट कीजिए, आपकी तरफ से आवाज आ रहा है। ये देखो, ये 20 वोल्ट, इस साइड 10 वोल्ट का बैटरी है, इस साइड 20 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ऐसे आपके ये रेसिस्टेंसेस लगे हुए हैं। ठीक है, ये 2 ओम और ये 8 ओम। अभी यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि आपको ये ए दिया हुआ है, दिस वन इज पॉइंट ए। ठीक है, नाउ व्हाट, दिस वन इज पॉइंट बी। ठीक है, आपको क्या करना है, पूछ रहा है क्वेश्चन फाइंड आउट वीबी माइनस वी। क्वेश्चन इज वीबी माइनस वीए कितना हो। ठीक है, कोई कोशिश करेंगे। ये 10 थोड़ा सा, चलो आपका काम आसान बना देता हूँ, ये 10 ओम को 8 ओम ले लो। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बहुत। देखो ऐसे केसेस में क्या होता है ना कि जो करंट होता है, आप क्या सोचोगे किरचॉफ किरचॉफ कुछ ऐसा तो लगेगा, किरचॉफ ऐसा नहीं लगेगा, बट ध्यान रखना ऐसे केसेस में ये जो 20 वोल्ट का करंट है वो सिर्फ यहां से निकल के यहां पे चला जाएगा। ठीक है, और जो 10 वोल्ट का करंट है वो सिर्फ यहां से निकल के यहां पे चला जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना। बाकी और कोई इसमें लफड़ा ही नहीं है, बाकी इतना आसान सा क्वेश्चन है ये कि आप तुरंत ही बना सकते हो। अभी आप बताओ, ये 10 वोल्ट वाले, मान लो यार 10 वोल्ट का अभी हमने करंट आई लिया, I1 लिया, तो आप लोग बताओगे I1 की वैल्यू कितनी होगी। I1 की वैल्यू बताओ और I2 की वैल्यू बताओ। चलो क्वेश्चन सॉल्यूशन हम लोग दूसरे से करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन हम लोग आइए दूसरे कलर से करते हैं। तब तक आप लोग I1 और I2 की वैल्यू बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। ये मान लो हमारे में इधर I1 जाएगा और इधर क्या जाएगा, I2 जाएगा, तो I1 की वैल्यू कितनी होगी और I2 की वैल्यू, हाँ I1 की तो ठीक, I2 I1 भी 2 आ रहा होगा आपका, और निकाल के देखो I2 भी 2 आ रहा होगा, राइट। और ऐसा मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया, ऐसा जरूरी नहीं कि I1 भी 2 आएगा और I2 भी 2 आएगा, दोनों डिफरेंट आ सकता है, वैल्यूज अलग हो सकती है। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे होगे कि इसमें 2 एम्पियर लग रहा होगा और इसमें भी क्या लग रहा होगा, 2 एम्पियर लग रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जहां से पूछा वहां से वहां हम लोग क्या करते हैं, याद करो तो हम लोग यहाँ से यहाँ पे एक इमेजिनरी बैटरी लगाते थे क्या, याद करो। हम लोग को Vb माइनस वी पूछता था, तो Vb माइनस वी यानी कि Vb हाई पोटेंशियल पे है, तो ये मान के चलेंगे कि ऐसा Vb चलेगा, या ऐसा बैटरी लगा देंगे। याद कीजिए मैंने बताया था कि जहां से जहां के बीच का पोटेंशियल पूछे वहां पे क्या लगते हैं। ठीक है, ये कर देंगे, और ये Vb माइनस वी को क्या मान लेंगे, Vb माइनस वी विल बी इक्वल टू व्हाट, V। Vb minus Va equals to what?
V, इस बैटरी की क्या मान लेंगे V, राइट। अभी हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू फाइंड VB माइनस VA। तो हम लोग VB से स्टार्ट करते हैं और VB पे जाके VA पे जा करके खत्म कर देते हैं। तो देखो यहाँ से स्टार्ट किया B से स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखो तो B से हम लोग जाएंगे नीचे, नीचे जाएंगे तो हम लोग करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो क्या करंट के ऑपोजिट, अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, अप्लाइंग KVL। याद करो एक लूप में हम लोग क्या करते थे, लूप फॉर्म करते थे और लूप फॉर्म करने के बाद क्या करते थे, KVL अप्लाई करते थे, ठीक है, अप्लाइंग KVL। तो लूप इस बार कौन सा होगा, जो ऊपर वाला बैटरी है वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट में जाएंगे, तो ऑपोजिट में जाएंगे तो लिखेंगे 8 2 16, क्यों 2, क्योंकि 2 एम्पीयर करंट जा रहा है, और माइनस क्यों, क्योंकि करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं। 8 2 16, तो माइनस 16, ठीक है। फिर क्या, ये करंट के ऑपोजिट में ही जा रहे हैं, यहाँ भी देखो 2 2 4, तो करंट के ऑपोजिट में गए तो माइनस 4। फिर ये यहाँ से गए, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ तो कोई करंट ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो छोड़ दो। फिर यहाँ पे जाओ, फिर यहाँ पे जाओगे, तो फिर यहाँ पे जाओगे तो क्या हो जाएगा, अभी भी करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जाएंगे तो माइनस 3 2 6, और फिर माइनस 2 2 4, माइनस 4। फिर कहाँ से गए, यहाँ पे है, और फिर वापस यहाँ से गए यहाँ पे, और इस बार इधर नहीं जाना, अपने को इधर जाना है। क्यों इधर जाना है भाई, क्योंकि VB माइनस V विल बी इक्वल टू माइनस V इक्वल्स टू 0, राइट। तो देखो V की वैल्यू कितनी होगी, V की वैल्यू विल बी हाउ मच, 16 और 4 20, 5 6 26, और माइनस माइनस 30, तो V की वैल्यू हो जाएगी माइनस 30 वोल्ट, यानी कि VB माइनस VA आया माइनस 30 वोल्ट, VB माइनस VA आएगा माइनस 30 वोल्ट। VB minus VA is how much? Minus 30 वोल्ट। अभी क्लियर है, साउंड अभी क्लियर है? VB minus VA that is minus 30 वोल्ट, तो VA minus VB क्या हो जाएगा, VA minus VB will be equal to 30 वोल्ट, ठीक है। तो या तो VA minus VB पूछेगा या तो VB minus VA पूछेगा। क्या ये सबको क्लियर हुआ? तो इस टाइप बताओ, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और ऑलरेडी जेईई मेंस में पूछा हुआ है। मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं याद, बट सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और कभी कभी क्या करेगा, यहाँ भी रेजिस्टेंस दे देगा, तो यहाँ रेजिस्टेंस दे देगा तो उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, इस रेजिस्टेंस से करंट 0 है, इस रेजिस्टेंस में करंट कोई नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस दे देगा रास्ते में, तो इससे कोई करंट नहीं जाएगा, कोई करंट नहीं जाएगा, तो उसका वोल्टेज ड्रॉप 0 हो जाएगा, ठीक है। कुंदन V की वैल्यू माइनस 30 ही आएगी, देखो ना, ये माइनस V को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस V हो जाएगा, और प्लस V की वैल्यू माइनस 30 हो जाएगी। चलो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग न्यू चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।